Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 1 evolution del lecture 8 and today's topic the theory of evolution. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 अर्थात चैप्टर 1 इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अर्थात विकास का सिद्धांत या जीवों का विकास का सिद्धांत। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जीवों का विकास का सिद्धांत क्या है। ओके, Darwin and Wallace together suggested the following based on evidence and rigorous study. गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वैलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि पहला, वेरिएशंस फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ देम टू सर्वाइव इन नेचर। जीवों में विविधता पाया जाता है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है। Some live long while others for a short period of time. कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा। Some produce more offspring while others produce less offspring. किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा। Populations of those that have greater ability to survive have more chances of evolving over the others. Thus, over time, we have new composition of the population of organisms with those apparently suited better to certain sets of environmental conditions. जिनके जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देता है। ओके, दूसरा, सेकेंड, न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में emerge suddenly from pre-existing one due to natural calamities. विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। थर्ड, various organisms have had similar ancestors and thus the evolutionary relationship may be represented by a diagram showing a branch tree. See figure 10. विविध जीवों की उत्पत्ति अर्थात बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। See figure 10. ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 10 में देख सकते हैं, फिगर 10 डायग्राम शोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एज ड्रॉन बाय डार्विन। चित्र 10 डार्विन का बनाया चित्र, विकास का शाखित पेड़। ओके, फोर्थ, वेरिएशंस आर फाउंड इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओनली सम वेरिएशंस आर वेरिएबल कैरेक्टर्स पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता होती है, इनमें से कुछ विभिन्नता ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ओके, 5। ओके, तो 5 ओके, तो यहाँ पर 5 प्रदर्शित नहीं किया। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डी नोट करते हैं। ओके, 5. Such variations over generation lead to formation of populations of organisms that may show remarkable changes from their ancestral types. हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बना रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नता होता है। ओके, तो ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होता रहता है और एक लंबे समय के पश्चात या एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, These variations often prove to be advantageous for the organisms that have them over others that do not have them. तो इस प्रकार से यह विभिन्नता किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होता है। ओके, 6. Populations of organisms that have advantageous variations usually start growing more profusely in an area, affecting the population composition there. लाभदायक भिन्नता वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगते हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होते रहता है, जो पहले से उपस्थित जो जीवों की प्रजातियां है उसको प्रभावित करता है। Those with less advantageous variations are nearly replaced by those that bear more advantageous variations leading to evolution. उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगता है। ओके, तो वह स्थान क्यों लेता है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चूँकि जो एडवांटेजेस वेरिएशन था, जो लाभदायक भिन्नता वाले जीव होता है, क्या करता है, वह प्रकृति के अनुसार उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वह प्रकृति में आसानी से अडेप्ट अर्थात उसमें अनुकूलित हो जाता है, जिसकी वजह से समय के अनुसार उसकी जो जनसंख्या उसमें वृद्धि होता है। ओके, तो इस प्रकार से प्रजातियों की आबादी में क्रम से बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को जीवों का विकास का सिद्धांत अर्थात
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में समझ आएगा कि विकास का सिद्धांत क्या है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। जीवों का विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो चलिए इस कीवर्ड्स के द्वारा क्या है, जीवों का विकास के सिद्धांत को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट उसमें आएगा जीवों में विविधता, दूसरा है प्रजातियां, तीसरा है विविध जीव, चौथा जनसंख्या, पांचवा है खास विभिन्नता एवं छठवा लाभदायक भिन्नता। ओके, तो चलिए इस कीवर्ड्स के द्वारा क्या है, जो जीवों का विकास का सिद्धांत का जो टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करता है। ओके, पहला जीवों में विविधता। ओके, तो जीवों में विविधता पाया जाता है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई कम जीता तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानी होती है किसी की ज़्यादा। ऐसे जीव जिनके जीने की क्षमता ज़्यादा होता है वह उस परिवेश में ढलकर जीता है और लंबे समय के पश्चात उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देता है। ओके, दूसरा प्रजातियां। विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद जीवों की प्रजातियों से होता है। तीसरा है विविध जीव। विविध जीवों की उत्पत्ति अर्थात बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। चौथा है जनसंख्या। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता होता है। इनमें से कुछ विभिन्नता ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। पांचवा है खास विभिन्नता। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पांचवा का टॉपिक खास विभिन्नता। तो हर प्राणी का विशेष अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें कुछ खास विभिन्नता होता है जो कि एक जीव को दूसरे जीव से अलग बनाता है। ओके, तो यह विभिन्नता क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती है और एक लंबे समय के पश्चात वह एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह विभिन्नता किसी परिस्थिति में लाभदायक सिद्ध होता है। ओके, छठवा लाभदायक भिन्नता। तो जीवों में कुछ लाभदायक भिन्नता पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, समय के अनुसार इसके जनसंख्या में वृद्धि होता है और पहले से उपस्थित जीवों की आबादी को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो लाभदायक भिन्नता वाले जीव होता है वह समय के अनुसार अपने आप को बदलता है अर्थात प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है, जिसकी वजह से इसके जनसंख्या में वृद्धि होता है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या अब इंग्लिश में समझते हैं। ओके, तो आप लोग इसको इंग्लिश में इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है जीवों में विविधता। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। जीवों में विविधता अर्थात वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट में आएगा। सेकेंड में है प्रजाति अर्थात प्रजाति को इंग्लिश में स्पीशीज बोलते हैं। तीसरा है विविध जीव, वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिज्म। फोर्थ है जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन। पांचवा है खास विभिन्नता अर्थात स्पेसिफिक वेरिएशंस। ओके, वेरिएशंस। और छठवा है लाभदायक भिन्नता अर्थात एडवांटेजेस वेरिएशंस। ओके, एडवांटेजेस वेरिएशंस अर्थात इस प्रकार से क्या है, आप लोग जीवों के विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को याद रख सकते हैं। ओके, तो पहला है वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है स्पीशीज, थर्ड है वेरियस ऑर्गेनिज्म, फोर्थ है पॉपुलेशन, फाइव है स्पेसिफिक वेरिएशंस, छठवा है एडवांटेजेस वेरिएशंस। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, आप लोग फर्स्ट पॉइंट में वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, सेकंड में स्पेसीज आना चाहिए, तीसरा में थर्ड पॉइंट में वेरियस ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, फोर्थ में पॉपुलेशन आना चाहिए, पांचवा में स्पेसिफिक वेरिएशन आना चाहिए एवं छठवें पॉइंट में एडवांटेजेस वेरिएशन आना चाहिए। ओके, तो इस कीवर्ड्स के द्वारा क्या है, आप लोग इस पूरे पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, इसको हम समझते हैं कि आप लोग इसको इंग्लिश में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैं पहले पॉइंट को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसी प्रकार से क्या आप लोग इसका आंसर है इसको आप लोग अपने ओन वर्ड्स अर्थात अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों में विविधता। ओके, तो वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म वेयर इज
various organisms have ability to live. So some organisms live in short period of time, some organisms live in long period of time, some organisms have more offspring, some organisms have less offspring. Okay, so those particular of the organism have ability to live in all over the world so long. So basically those are particular of the organism have adapt to that particular of the place, and after long time that is looking new species in all over the world. So basically in the top you can also write these are particular of the topics of the theory of evolution. Okay, तो इस प्रकार से क्या है जो theory of evolution था विकास का सिद्धांत है उसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं. ओके, तो आई होप आप लोगों को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था विकास का सिद्धांत समझ आओगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, could the extinction of dinosaurs be due to the evolution of population of organisms having more advantageous variations? क्या डायनासोर्स का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजातियों के कारण सक्षम प्रजातियों के विकास के कारण हुआ है? What is your opinion about this? इस संदर्भ में आपकी क्या राय? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा. फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं ब्रांच ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डार्विन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर किंगडम क्लासिफिकेशन? डार्विन का सांकेतिक पेड़ 5 जगत के संदर्भ में. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है वह होता है पौधे, चौथा है जंतु एवं पांचवा है फंजा. ओके, फिगर 11 ब्रांच ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फिंचेस शोइंग कॉमन एंसेस्टर. ओके, तो यहाँ पर जो फिंच नामक जीव है इसका क्या है शाखित पेड़ को दर्शाया गया. ओके, तो फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़. ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम साउथ अमेरिकन मैनलैंड, दक्षिण अमेरिका के इलाके के विविध फिंच के चित्र. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे फिंच को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है ग्राउंड फिंचेस, ट्री फिंचेस एवं वॉरबियर फिंचेस. ओके, तो यहाँ पर ग्राउंड फिंचेस के अंतर्गत है सीड ईटर, कैक्टस फ्लावर ईटर्स, सीड ईटर्स. ट्री फिंचेस के अंतर्गत है इंसेक्ट ईटर्स, और यहाँ पर बर्ड ईटर भी प्रदर्शित किया गया. साथ ही वॉरबियर फिंचेस के अंतर्गत है ये सभी जीव. अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसेस्टर है वो केवल क्या है कितना एक है, परंतु जैसे जैसे इसके क्या समय में बदलाव होता गया वैसे वैसे इस जीव में क्या हुआ कुछ थोड़े बहुत क्या है चेंजेस होते गया, जो कि समय के अनुसार इसमें बदलाव होते गया और एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाया जाए, जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं. ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं Darwin had written the book on the origin of species by natural selection, while Wallace the book Darwinism, in which they proposed the evolutionary theory and provided evidence for the same. These books were published in the year 1859 and 1889 respectively. जैव विकास के सिद्धांत तथा जीवों के विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन एवं वैलेस के द्वारा लिखा गया पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है. ओके, तो ये पुस्तक क्रमशः सन 1859 एवं 1889 में छपा था. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.